जय हिंद। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था। जो चैप्टर था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको 4 बताया था कि विद्युत बल्ब, विद्युत इस्त्री और हीटर और फ्यूज तार। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने बल्ब को पूरा कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है ना तो बल्ब की जानकारियाँ पूरा देख लीजिएगा, आपको पूरे बल्ब का अच्छे तरह से पता चल जाएगा कि बल्ब बना किसका होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें क्या क्या प्रयोग होते हैं। ठीक है, आज का ये दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक प्रेस यानी विद्युत इस्त्री। तो इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में ये दूसरा टॉपिक है, मैं बता दूं फिर से एक बार, ये दूसरा है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में मैं यहाँ पे आपके सामने पिक्चर मैंने बनाया हुआ है। इसी पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर में ये काम कैसे करता है और ये बना किस चीज़ का होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आखिर में विद्युत इस्त्री किस नियम पे काम करता है। तो देखिए, ये ऊष्मा के प्रभाव पर ही आधारित है। याद रखिएगा कि विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक प्रेस जो होती है ना, ऊष्मा यानी विद्युत जो ऊष्मा है, ठीक है, उसके ही प्रभाव पे ये कार्य करता है। ठीक है, यानी जब इस प्रेस के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना, जब प्रेस के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्रेस में लगे हुए जो नाइक्रोम के तार हैं, किसके तार हैं, नाइक्रोम के तार जो होते हैं ना, उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और जब प्रतिरोध बढ़ जाता है मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध ऑलरेडी नाइक्रोम का तार का ज्यादा होता है। और जब ज्यादा होता है तो विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित किया जाएगा तो प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण वो नाइक्रोम का तार गर्म होकर के लाल हो जाता है। क्या होता है, लाल हो जाता है। और जैसे ही लाल होता है तो नीचे की प्लेट क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और गर्म होने के साथ ये पूरे प्लेट पे चारों तरफ उसकी गर्माहट पहुंच जाती है, यानी ऊष्मा पहुंच जाती है, जिसके कारण हम इस प्रेस का प्रयोग जो है कि कपड़ों को प्रेस करने के लिए करते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो नाइक्रोम का तार का प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण नाइक्रोम के तार जलने लगते हैं, यानी लाल हो जाता है। और वह आधार प्लेट यानी जो प्रेस का निचला वाला भाग है उसको गर्म कर देता है, जिसके कारण हम कपड़ों को क्या करते हैं, आसानी से प्रेस कर पाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बेसिक था। अब हम समझते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक प्रेस है ना, इसको बनाने के लिए इसके मुख्यतः कितने भाग हैं। तो याद रखिएगा कि विद्युत इस्त्री के, इलेक्ट्रिक प्रेस के मुख्यतः 4 भाग हैं, है ना। पहला आधार प्लेट यानी बेस प्लेट बोलते हैं। नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो कपड़ों पे टच होता है उसको बोलते हैं आधार प्लेट। बात समझ में आ गई। उस आधार प्लेट के जस्ट ऊपर होता है तापक तार यानी हीटिंग वायर। याद रखिएगा, पहले बेस प्लेट होता है नीचे जो कपड़ों के ऊपर टच होता है, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, तापक तार लगा होता है। ठीक है, और तो ये हमारा 2 पार्ट हो गया, यानी एक आधार प्लेट और दूसरा तापक तार। अब मैंने बताया कि जो विद्युत इस्त्री है उसके कितने भाग हैं, टोटल 4 हैं। तो एक हो गया हमारा आधार प्लेट, दूसरा हो गया तापक तार, तीसरा आते हैं इसके ऊपर तापक तार के ऊपर भी एक होता है भार प्लेट। क्या होता है, भार प्लेट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर ही भार प्लेट होता है, या आप इस पूरे स्ट्रक्चर को कह सकते हैं ये भार प्लेट है। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा भार प्लेट हो गया। चलिए नेक्स्ट, चौथा जो होता है वो हमारा होता है ये हैंडल यानी हत्था, जिसको हम लोग प्रेस को पकड़ करके चलाते हैं। तो प्रेस के कितने भाग हो गए, 4। कौन कौन सा, आधार प्लेट, तापक तार, भार प्लेट और हत्था यानी हैंडल। तो ये चारों भागों के बारे में हम लोग डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट लिखिएगा। एक एक चीज आप लिखते हो पिक्चर बना करके, तो आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देगा, कोई भी काट नहीं सकता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके भाग के बारे में, जिसका नाम है आधार प्लेट यानी बेस प्लेट। देखिए, जो आप ये बेस प्लेट देख रहे हो ना, यही बेस प्लेट जो है जब हम प्रेस करते हैं तो कपड़ों के ऊपर टच होता है, जो बहुत चिकना होता है। और हम लोग क्या करते हैं, गांव देहात में क्या करते हैं, जब प्रेस को गर्म करने के लिए लगाते हैं तो उसको टच करके देखते हैं। कुछ लोग तो प्रेस लगा हुआ है उसके
कुछ डिस्टेंस पे चेक कर लेते हैं कि भैया ये गर्म है कि नहीं है ना, ऐसे चेक करते हैं गर्म है कि नहीं है। अगर ज़्यादा दूर तक आ रहा है मतलब ज़्यादा गर्म है, पास तक है तो कम गर्म है ना। तो हम लोग ये गांव देहात में नॉर्मल है चीज़ें, हम लोग इंडिया वाले हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आधार प्लेट वही है जो क्या होता है, कपड़ों से टच होता है। ये आधार प्लेट याद रखिएगा ये लोहे का बना होता है। किसका बना होता है, लोहे का बना होता है, पहली पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स कि लोहे के साथ साथ इसका जो सबसे निचला वाला सतह है ना, आप देखोगे प्रेस में ये चमकीला होता है। क्या होता है, ये चमकता रहता है। तो ये चमकता क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर, लोहे के ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। किसकी, याद रखिएगा क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। जब क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर तो ये दो चीज करता है, एक तो लोहे को जंग से बचाता है, दूसरा इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। समझ में आ गया। तो क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है इस लोहे के आधार प्लेट के ऊपर। अब यह हमने बना दिया, लोहे का बना दिया, इसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा दी। तो मैंने आपको बता दिया क्या काम है क्रोमियम का। क्रोमियम का यही काम है कि इसको जंग से बचा देना, दूसरा इसकी सुंदरता को और बढ़ा देना, तीसरा इसका और क्या काम है कि जब ये गर्म हो ना, आधार प्लेट जब गर्म हो तो गर्म होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हीट इस आधार प्लेट के पास ही रहे, बाहर ना निकल जाए, ये क्रोमियम उसको भी रोकता है। समझ में आ गया। तो यानी जो ये उष्मा यानी जब गर्म होगा आधार प्लेट तो ये नहीं कि जल्दी जल्दी बाहर निकल गया उष्मा और पता चला कि प्रेस ही नहीं हो रहा है। तो समझ में आ गया ये आधार प्लेट। तो यानी पहला हेडिंग जब आप लिखोगे आधार प्लेट तो उसमें क्या लिखोगे कि यह आधार प्लेट है ना, प्रेस के सबसे निचला भाग होता है। क्या होता है, प्रेस का सबसे निचला भाग होता है। यह लोहे की बनी होती है और इसके ऊपर क्रोमियम की लेपन की जाती है ताकि इसमें जो ऊष्मा हो वो बाहर न निकल पाए, वायुमंडल में न चली जाए, दूसरा इसे जंग न लगे, और तीसरा मैंने आपको बताया इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो ये हो गया हमारा आधार प्लेट। चलिए दूसरा आता है तापक तार। क्या आता है, तापक तार। ठीक है, यानी हीटिंग वायर। तो देखिए यहाँ पे तापक तार मैं अलग से एक पिक्चर बनाया हूँ। आपका अगर प्रेस कभी खराब हुआ होगा, आप कभी गए होगे बनवाने के लिए, तो प्रेस में यही जो हीटिंग वायर होता है, तापक तार होता है, इसको चेंज कर देता है क्योंकि यही जलता ही है। बाकी कोई भी पार्ट्स इसमें खराब नहीं होते, बस यही आपका खराब हो जाता है तापक तार। उसको क्या करता है, उस प्लेट को चेंज कर देता है। अब देखिए जो तापक तार होते हैं ना, तापक तार यानी पूरा जो तापक तार है, ये तापक तार नाइक्रोम तार को कहते हैं। यानी प्रेस के अंदर कौन सा तार प्रयोग किया जाता है हीट के लिए, तो नाइक्रोम का तार। याद रखिएगा नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। अब ये नाइक्रोम का तार जो है ना कि एक पतली चादर होती है, उसी चादर के ऊपर लपेटा गया होता है। वो चादर होती है अभ्रक की चादर। याद रखिएगा अभ्रक की चादर के ऊपर नाइक्रोम के तार को लपेटा जाता है, क्योंकि जब अभ्रक की चादर के ऊपर नाइक्रोम के तार को लपेटा जाता है और जब इस नाइक्रोम के तार की ये जो दो पिन आपको दिखाई दे रही है, ये पिन मान लेता हूँ ये ए है और ये बी है ना, इसी पिन में विद्युत धारा प्रवाहित होंगे। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है नाइक्रोम के तार में, जैसे प्रवेश करता है तो नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण इसमें ऊष्मा बढ़ जाती है और ये लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये लाल हो जाता है। और जैसे ये लाल होता है तो लाल होने के साथ साथ ये अभ्रक के चादर के ऊपर लपेटा गया होता है, तो ये अभ्रक की चादर भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब ये अभ्रक की चादर गर्म हो जाती है तो इस नाइक्रोम के तार से जितनी भी ऊष्मा होती है ना, इस पूरे चादर पे बराबर रूप से फैल जाता है। क्या होता है, इस चादर पे बराबर रूप से फैल जाता है और ये चादर आधार प्लेट के जस्ट ऊपर होता है। कहाँ होता है, आधार प्लेट के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, क्योंकि आधार प्लेट रखा हुआ है तो आधार प्लेट के ऊपर एक और ना पतली सी चादर रख दी जाती है ताकि आधार प्लेट डायरेक्ट इस नाइक्रोम तार से अटैच न हो। ठीक है, तो आधार प्लेट के ऊपर एक चादर रख दिए और उस चादर के ऊपर ये तापक तार जो नाइक्रोम का तार बना हुआ है, ये अभ्रक वाला चादर से ना पूरा ये कॉन्सेप्ट यही उठा के उसके ऊपर रख दिया जाता है। आपको बात समझ में आई कि आधार प्लेट के ऊपर क्या रखा गया था, तो आधार प्लेट के ऊपर एक पतली सी चादर रख दी जाती है और उस चादर के ऊपर क्या रख दिया जाता है, ये जो तापक तार पूरा जो अभ्रक की चादर और नाइक्रोम का तार लपेटा गया है, इसको उठा करके उसके ऊपर रख दिया जाता है। अब नाइक्रोम का तार जब गर्म होकर लाल होता है तो इसकी पूरी ऊष्मा अभ्रक के चादर के चारों तरफ फैल जाती है और यही जब ऊपर रहता है तो इसलिए ये पूरा आधार प्लेट
प्लेट अच्छे से गर्म होता है, वरना पता चला कि नाइक्रोम का तार गर्म तो हुआ लेकिन उसका जो ऊष्मा है वो चारों तरफ बराबर रूप से फैला ही नहीं, और पता चला कि प्रेस का कोई एक हिस्सा ज़्यादा गर्म हो गया और कोई हिस्सा कम गर्म हो गया, और पता चला कि वहीं पे कपड़ा जल गया। तो ये अभ्रक की चादर क्या करती है कि हीट को बराबर रूप से क्या करती है, फैला देती है। बात समझ में आ गया। चलिए अब मेरी बात को ध्यान सुनिए कि अभ्रक की चादर के ऊपर हमने लपेटा था। अब कभी कभी क्या होता है कि अभ्रक की चादर धीरे धीरे हीट होते 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 जल जाती है, और जब ये अभ्रक की चादर जल जाती है इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि प्रेस हमारा जल गया है। ठीक है, नाइक्रोम की तार जलता नहीं है, ठीक है, वो तो हीट होता है, लेकिन अभ्रक की चादर जल के ना राख हो जाता है, टूट जाता है ना। तो जब ये टूट जाएगा तो इसी के ऊपर लपेटा गया है तार, तो तार भी टूट जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या था, तापक तार। तो अब तापक तार दूसरा जब हेडिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे कि तापक तार नाइक्रोम के तार को कहते हैं, या ये कह सकते हो कि नाइक्रोम का तार जो है कि तापक तार होता है, जो अभ्रक के चादर के ऊपर लपेटी गई होती है। इसमें 2 पिन लगे होते हैं, इसी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो नाइक्रोम के तार गर्म होकर के लाल हो जाते हैं, और यह जो ऊष्मा निकालते हैं वो ऊष्मा अभ्रक की चादर पर चारों तरफ पूर्ण रूप से फैल जाती हैं। क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिसके कारण आधार प्लेट भी पूर्ण रूप से चारों तरफ से गर्म हो जाता है और कपड़े को प्रेस किया जाता है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, जो नाइक्रोम का तार है ना वो बना होता है निकिल और क्रोमियम का। किसका बना होता है, निकिल और क्रोमियम का। अब बता दूं कि नाइक्रोम के तार बनाने के लिए निकिल 80% और क्रोमियम जो है कि 20% लिया जाता है। आपको याद हो जाना चाहिए कि जो नाइक्रोम का तार है वो बनाने के लिए निकिल और क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें निकिल 80% होता है और क्रोमियम आपका 20% होता है। बस ये था हमारा दूसरा हेडिंग, तापक तार। अब देखिए आप नोटिस करिए कि हमने ये तापक तार को इसमें लगा दिया, आधार प्लेट के ऊपर एक चादर रखा, उस चादर के ऊपर तापक तार रख दिया। अब देखिए अगर मैं डायरेक्ट ये भार प्लेट लगाऊंगा तो क्या होगा कि जब ये हीट होगा तो हीट कहाँ निकल जाएगी, ऊपर निकल जाएगा, और जैसे ऊपर आएगा तो हैंडल भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि इस तापक तार के ऊपर एस्बेस्टॉस लगा दिया जाता है। याद रखिएगा, एस्बेस्टॉस क्या लगा दिया जाता है, एस्बेस्टॉस लगा दिया जाता है। याद रखिएगा कि जो तापक तार होता है ना, तापक तार के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एस्बेस्टॉस लगा दिया जाता है। और ये एस्बेस्टॉस क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसके अंदर विद्युत धारा नहीं जा सकती है, जिसके कारण जब ये तापक तार गर्म होता है तो इसके ऊपर एस्बेस्टॉस होता है। तो एस्बेस्टॉस क्या करता है कि इसका जो ऊष्मा है वो ऊपर नहीं जाने देता है और हमेशा वो नीचे ही भेजता रहता है, जिसके कारण आधार प्लेट ही गर्म होती है। बात क्लियर हुआ। तो चलिए, तो आप याद रखेंगे तापक तार के ऊपर क्या लगा होता है, एस्बेस्टॉस लगा होता है, जो ऊष्मा यानी विद्युत का कुचालक होता है, जिसके कारण ऊष्मा जो है कि ऊपर की तरफ नहीं आती है, इसलिए हैंडल या भार प्लेट गर्म नहीं होता है। अगर ये एस्बेस्टॉस खराब हो जाए तो आपका ऊष्मा बाहर चली आएगी और करंट लग सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक होती है ना उसके हैंडल में भी करंट आ जाता है, तो क्यों आता है, यही एस्बेस्टॉस खराब हो जाती है। समझ में आ गया। तो ये एस्बेस्टॉस समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए इसके ऊपर आते हैं, यह है भार प्लेट। क्या है, भार प्लेट। ये क्या होता है, एस्बेस्टॉस के ऊपर क्या रखा गया होता है, भार प्लेट। भार प्लेट का काम क्या होता है ना कि एस्बेस्टॉस तापक तार को दबा कर रखना है ना, क्या करना, दबा कर रखना, और इस पूरे जो प्रेस को ना एक भार भी प्रदान करते हैं। क्या करता है, भार भी प्रदान करता है, और ये एस्बेस्टॉस को तापक तार के ऊपर दबा कर रखता है और इस प्रेस पे भार भी प्रदान करता है ताकि आसानी से प्रेस किया जा सके। ये समझ में आ गया, भार प्लेट कंप्लीट हो गया। बस इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आता है हत्था। क्या आता है, हत्था यानी हैंडल। तो हैंडल आप देखोगे, हैंडल अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग पदार्थों का हैंडल बना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हैंडल है या तो आप लकड़ी का लगा सकते हो, ध्यान रखिएगा, हैंडल जो है यानी हत्था जो है ना, हत्था जो है या तो लकड़ी का हो सकता है, ठीक है, या बेकेलाइट का हो सकता है, बेकेलाइट का हो सकता है, या एबोनाइट का हो सकता है। याद रखिएगा, ठीक है। जो हैंडल है, हत्था है, ठीक है,
लकड़ी का हो सकता है या बेकेलाइट या एबोनाइट। अब बेकेलाइट क्या है, तो ये प्लास्टिक है, याद रखिएगा ये प्लास्टिक है, ये भी क्या है तो प्लास्टिक है। ये बेकेलाइट का प्रयोग आपने देखा होगा, जितने भी घर में स्विच लगे होते हैं ना, सब बेकेलाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। और ये एबोनाइट है, समझ में आ गया। तो ये लकड़ी बेकेलाइट या एबोनाइट का हत्था बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सब विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब गलती से भी अगर कहीं करंट इसमें आ जाए तो ये हत्था पर नहीं आएगा, यानी हैंडल पर नहीं आएगा, जिसके कारण जो भी इंसान प्रेस कर रहा है ना, उसको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो आई बात समझ में। ये था हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस यानी विद्युत इस्त्री। मैंने पूरा डिटेल्स के साथ आपको समझाया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने बातें बोला वो सेम बातें आपको अपनी कॉपी पे नोट करनी है और बोर्ड एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और जो कंपटीशन एग्जाम में बच्चे देंगे ना, उनके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछा जाता है कि भैया आपको मैं जो डिटेल्स के साथ समझाया ना कि ये कैसे ऐसे बना होता है, एकदम आप याद रखिएगा कहानी। जिस दिन आप कहानी याद कर लिए, सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा। जय हिंद।